अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़रा का जहाँ में। तो ये सैटरडे का दिन है और अभी सुबह के 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा होगा। सुबह की जितनी भी साफ़ सफाई है वो हो चुकी है। उसके बाद बच्चों को नहला के फ्रेश करवा दिया है और अभी मैं भी नहा के आ गई थी, बालों को ड्रायर कर रही हूँ। काफ़ी सहूलत हो गई है इससे, ये है कि जो पानी बहुत ज़्यादा टपकता रहता था ना बालों में से, तो वो मैं सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर इस अभी जो है ना मैं 60-70% जो है ना बाल खुश्क कर लूँगी। बिल्कुल नहीं मैं खुश्क करने बैठती, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लंबा चौड़ा खड़ा होना पड़ता है, तो इतना टाइम तो नहीं होता अभी हम लेडीज़ के पास। तो बस जितना हो सके ना जल्दी-जल्दी करने की, और ये भी है कि गरम-गरम हवा मुँह को लगती है ना तो अच्छा लगता है। हाँ जी, जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि खाना, अभी जो टाइम है ना तकरीबन 12:30 हो रहे हैं सुबह के, और बच्चों का आज ऑफ है। आज सैटरडे है तो उनकी छुट्टी है, और आज अयान की बर्थडे सेलिब्रेशन का ना सोचा हुआ है कि चलो सेलिब्रेट कर लेंगे। अम्मी, अरूज, अब्बू आ जाएंगे तो बस हल्का फुल्का सा सेलिब्रेशन हो जाएगा। सेलिब्रेशन होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं आलू बॉईल करने के लिए। मैंने कहा साथ में कुछ ना कबाब वगैरह भी बना लेती हूँ। तो जेन में काफ़ी कुछ चल रहा है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम भला क्यों नहीं है, वैसे टाइम क्यों नहीं है, टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जाना है बाजार। मतलब अम्मी को, मुझे, अम्मी बस और आधे घंटे तक ना आ जाएंगी, बात हुई है उनसे, और आधे पौने घंटे तक वो आ जाएंगे अम्मी और अरूज। तो हमने बाजार जाना है, शॉपिंग करने जाना है, और शॉपिंग करनी है हमने शादी की। नेक्स्ट मंथ में शादी आ रही है मामू की बेटी की, तो बस और 15 दिन रह गए हैं। 18-19 की शादी है, 18 की मेहंदी है, 19 की बारात है, इस तरीके से। तो फिर शादी की शॉपिंग करनी है, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है बाजार में ठीक ठाक वाला। तो फिर अम्मी ने बोला कि मैं ना एक ही दफ़ा में आ सकती हूँ क्योंकि अम्मी का थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा सा मसला होता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में भी। तो फिर इसलिए अम्मी ने बोला कि मैं ना आती हूँ, आज ही आऊँगी, जैसे कि ज़ैन की बर्थडे का भी हो जाएगा शाम को, और सुबह में जो ना बाजार को आएंगे। तो इसलिए फिर अब जो ना सारा मैनेज करना है। तो खाने का मैं अब सोच रही हूँ कि अभी बना के रख दूँ, तो इसलिए फिर मैंने ना लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाई खाने की। वैसे मैं काफ़ी कुछ सोच रही थी खाने में, ये भी बना लेती वो भी, लेकिन अब टाइम नहीं है। तो मशीन लगाई थी आज, मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, बच्चों को भी फ्रेश कर दिया है। तो ऐसा है, तो अभी मैं आई हूँ किचन में। चिकन वहां पर रख दिया मैंने अनफ्रीज होने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा अनफ्रीज हो जाएगा, ढक के रख दिया, बिल्ली बड़ा तंग करती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि खाना बना ही लेती हूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि आगे बना लूंगी बाजार से, चलो हम 5-6 बजे भी आ जाएंगे तो मैं आगे बना लूंगी। लेकिन जब बाजार से आओ ना तो इतना ज्यादा इंसान थका होता है ना ठीक ठाक वाला, फिर नहीं दिल करता है। और शॉपिंग माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है शॉपिंग। अपना तो देखो मैं इतना नहीं कुछ करूँगी, बच्चों का है सारा, बच्चों के लेने हैं कपड़े ठीक ठाक, उनकी शॉपिंग करनी है, अम्मी ने अपनी करनी है, मतलब इस तरीके से सारी है। और आप लोगों को नेक्स्ट मंथ में शादी के ब्लॉग देखने को मिलेंगे कुछ दिन बाद, तो बड़ा मज़ा आएगा हमें, वो बड़ा मज़ा आने वाला है जी, शादी आ रही है, बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसा है। तो जो लोग नए आए हैं ना चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो साथ में जो बेल का बटन होता है, बेल का आपको बटन नजर आ रहा होगा जहाँ घंटी टिक 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 जो होती है, घंटी का निशान जो होता है, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो फिर 3 ऑप्शन आएंगे, आल, पर्सनलाइज, और फिर एक और भी होता है। तो आल पे आप जब क्लिक कर लोगे ना, आल कर लिया करो उसको ना, तो फिर ये होगा कि जब भी मेरी वीडियो मैं डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलो फिर लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए थे जो कि बॉईल हो चुके हैं, तो इनको मैं स्टेन कर लूँगी। मैं आलू बॉईल करने के बाद ना उन्हें ऐसे पतीली में नहीं पड़ा रहने देती हूँ, वरना क्या होता है कि आलू पानी पी लेते हैं और फिर वो ना ऐसे चिपके चिपके से बनते हैं, उनका टेस्ट जो होता है ना अजीब सही हो जाता है आलूओं का। तो इसलिए मैं फ़ौरन से उन्हें स्टेन कर देती हूँ, ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड पे। कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे, कौरमा की तैयारी कर लेते हैं। चिकन को मैंने रख दिया है बाहर अनफ्रीज़ होने के लिए, वो बॉल में पड़ा हुआ है, और यहाँ पर टमाटर वगैरह धो के रख रही हूँ, सारा मसाला वगैरह काटूँगी। और बस अब साथ-साथ ये भी सोच रही थी कि ना इनको हाफ़ डन करके ना चिकन को रख दूँगी, मतलब सालन को, और फुल कुक ना मैं शाम को ही करूँगी। तो थोड़े ज़्यादा से टमाटर ले लेंगे क्योंकि कौरमे में टमाटर, मतलब ग्रेवी अच्छी-सी हो ना तो फिर ही कौरमा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ही सिंपल वाला कौरमा बना रही हूँ जो बहुत ही झटपट सा बन जाता है। काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज़, अदरक, लहसुन को सबको मोटा-मोटा सा काट लिया है।
अदरक को मैंने बहुत छोटा-छोटा सा कट किया था, बाकी लहसुन जो है ना वो साबुत है, प्याज को मैंने मोटा-मोटा सा काट लिया है और टमाटर भी। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ली हैं क्योंकि ग्रेवी जैसे कि मैंने अभी बताया ना अच्छी-सी बननी है। गरम मसाले साबुत वाले अभी ऐड कर दिए हैं और इस मसाले को ना मैं सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। एक साइड पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए क्योंकि कोई मेहमान आ गया था तो फिर चाय भी बन रही थी साथ में। तो यहाँ पर मसाला जो है ना हो चुका है, अभी इसमें मैंने और कुछ नहीं ऐड किया। इतना डिटेल से आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ हाफ़ डन करके रख रही थी। मसाला हो गया था सॉफ्ट, उसको मैंने ब्लेंडर के जग में निकाल लिया है। जो बाकी ऑयल बचा था कढ़ाई में उसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा ऑयल ऐड करके तो चिकन रख दिया मैंने फ्राई होने के लिए। चाय बन रही है साथ में, बिस्किट वगैरह निकाल रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि मेहमान आए हैं तो बस उन्हीं के आगे चाय बिस्किट रखने हैं। और अम्मी को आने में थोड़ा-सा लेट हो गया था, अभी 2 बज गए हैं, तो अभी उनकी कॉल आई थी कि हम आ रहे हैं और 10 मिनट तक, तो तुम नीचे आ जाना, तो बस जल्दी से चलते हैं बाज़ार। ज़यान को मैंने उठा दिया है क्योंकि वो सोया हुआ था, तो अच्छे से उसने नींद पूरी कर ली है। अपना बैग वगैरह मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि सारी चीज़ें रख दी है, वॉलेट वगैरह। सजील आनिया को मैं कह रही थी कि आपने बेटा घर पे ही रहना है, सजील तो वैसे भी ज़िद नहीं करता है जाने की बाज़ार वगैरह में, उसे नहीं इतना कोई अच्छा लगता है। हाँ, आनिया की ज़िद होती है, उसको ये था कि नानू आ रही हैं, तो मैं तो साथ ही जाऊँगी, तो इसलिए फिर उसको मुझे लेकर जाना पड़ा। ये साथ वालों की मुर्गी हमारी छत पे आ गई थी, तो बच्चे बस उसी को देख रहे थे। तो मैं आई थी सजील को बुलाने कि बेटा आ जाओ, आके नीचे आराम से रूम में बैठो। तो हम निकलने लगे हैं, तो बस बाज़ार भी हम पहुँच चुके हैं और हम आए हैं भगवानपुरा बाज़ार। तो बस बाज़ार में एंटर होते सार ही सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख गई थी अरूज के लिए मैक्सी। अरूज ऐसा सोच के आई थी कि उसे इस तरीके का कुछ चाहिए मैक्सी वगैरह, क्योंकि हम घर में सोच लेते हैं ना कि इस कलर का लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे, तो उसी हिसाब से ना उसको कुछ दिख गया था। तो कहती आप ही ये देख लो, तो ये मैक्सी है ब्लैक कलर में। तो और भी काफ़ी ज़्यादा मैक्सी थी भाई के पास, काफ़ी अच्छी शॉप थी। लेकिन ये है कि उसका जो ना दिल वहाँ पे अड़ चुका था ब्लैक वाली पे ही। तो मैं उसे और भी सजेस्ट कर रही थी ये देख लो, ये देख लो। लेकिन होता है ना माइंड था उसका, तो मुझे भी अच्छी लग रही थी वो ब्लैक वाली, थी भी अच्छी। तो बस ये वाली जो है ना फिर हमने कन्फर्म कर ली, और भी काफ़ी लगा-लगा के देखी लेकिन उस चीज़ पे हम अड़ चुके थे। तो बस वो वाली मैक्सी हमने डन कर ली है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब देख रहे हैं ज़यान के लिए और सजील के लिए। इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि दोनों भाइयों के लिए मैंने सेम ही कुर्ता पजामा लेना है मेहंदी के फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर वही देख रहे थे, तो कुर्ता पजामा हमने निकलवाए। ज़यान तो हमारे साथ ही था, तो उसका मैं साइज़ कर रही थी। ज़ील के लिए मैंने घर पे इंचेस टेप से नाप लिया था कि इतनी मुझे लेंथ चाहिए और इतनी इसकी चौड़ाई चाहिए, तो फिर उस हिसाब से मैं ले लूँगी। और यहाँ पर जो है ना अम्मी को बस ये होता है कि लेंथ तुम ना मतलब कि थोड़े बड़े लो कपड़े, साइज़ एक साइज़ बढ़ा लो, जो एक साइज़ है ना बच्चे का एग्ज़ैक्ट उससे एक साइज़ बढ़ा लो, क्योंकि अम्मी को ये होता है कि इतने महँगे कपड़े ले रहे हैं तो थोड़ा जो है ना अच्छे से बच्चा पहन भी ले, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से ग्रोथ करते हैं तो फिर वो छोटे हो जाते हैं, कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो हम इसी बात पे मैं और अरूज हँस रहे थे कि अम्मी कह रही थी थोड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा बड़ा कर लो, तो ये है। तो अपनी जगह पे माएँ सही सोचती हैं, सही सोचती हैं, वो बिल्कुल ठीक सोचती हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बस मेरा ये होता है कि मैं पूरा-पूरा साइज़ लूँ। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा कुर्ते-पजामे निकलवाए, लेकिन ये था कि ना सजील के लिए और ज़यान के लिए एक तो सेम नहीं मिल रहा था, और हमारा यहीं पे डिस्कशन चल रहा था कि हाँ, फिर बता रोज़ मैं क्या करूँ? तो वो कह रही थी कि आप ही देख लो, फिर ज़यान के लिए अभी ले लो, सजील के लिए फिर और किसी शॉप से देख लेना। लेकिन फिर मैंने नहीं लिया था यहाँ से, फिर मैंने दूसरी शॉप पे गई, वहाँ से हमें मिल गए थे सेम। तो अभी घर जाके आपको दिखाती हूँ कि कौन से लिए हैं। फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए थे, यहाँ पर और भी कपड़े लिए और फिर बस जल्दी से आ गए हम घर पे। बस जल्दी तो नहीं आई, यहाँ पर शाम के तकरीबन 6:30 हो गए थे। आई हूँ मैं घर, जल्दी से आके जो ना कटलेट्स बनाना शुरू कर दिए क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। अम्मी ने बाहर का कुछ भी नहीं खाना था क्योंकि ऑयली वगैरह और बाहर का वैसे भी अम्मी अवॉइड कर रही हैं, तो नहीं खा रही हैं। तो फिर जो है ना मैं जल्दी से घर आई, आते सार ही मैंने यहाँ पर कटलेट्स बनाए, साथ में जो है ना वेजिटेबल पुलाव वहाँ पर बना लिया। कटलेट्स में मैंने जो है ना आलू तो बॉयल किए हुए थे, मैश भी करके रखे थे। इसमें मैंने एक गाजर को कद्दूकस की है, साथ में मटर को बॉयल करके डाल दिया अभी, और चिकन थोड़ा-सा बॉयल करके डाला है, और साथ में इसमें मैंने डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा नमक। तो बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए। यहाँ पर मैं एक अंडे को फेंट लूँगी, और ब्रेड क्रम्ब्स मेरे पास पड़े हुए थे, इतने ही से थे, तो ये भी मैंने कहा इसको लगा के ना अच्छे से तल लेती हूँ। तो साथ में मैंने ना वेजिटेबल पुलाव बना लिया था। कल मैंने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल बनाई थी, तो वही पड़ा हुआ था सालन, तो रोटी खाने का भी किसी का दिल नहीं था, तो मैंने जल्दी-जल्दी से ना वो सालन जो है ना चावलों में डाल लिया, तो चावल बन गए। तो उनको मैंने बना लिया, अभी कटलेट्स बना लूँगी। यहाँ पर काफ़ी मज़े के ये कटलेट्स बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये ब्रेड क्रम्ब्स ना अम्मी को ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब अम्मी कह रही थी क्रिस्पी-क्रिस्पी हो गए ना तो अच्छे लग रहे हैं, तो भूख सबको लगी हुई थी तगड़ी वाली।
तो इसलिए मैं जल्दी से लगी हुई थी। यहाँ पर वीडियो तो तेज़ चल ही रही है, लेकिन वैसे भी मैं जल्दी कर रही थी। तो बस यहाँ पर कटलेट्स तल लूँगी और उसके बाद सबको खाना दूँगी। और यहाँ पर बच्चों को भी ये था कि भई हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो बलून वगैरह तो है ही नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं की है। तो बलून उनको मैंने मँगवा दिए थे शाम में कि हाँ जी बलून ले आओ, तो आप कर लो जो भी आपको लगता है अच्छा सा, क्योंकि मैं तो काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पर बलून जो है ना सब ने ऐसे ये रखे हुए फुला के। तो रूज़ कह रही थी आप ये लग नहीं रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती रही है बलून्स को इस तरीके से कि चलो बेड पे लगा देते हैं, थोड़ी डेकोरेशन कर देते हैं। तो उससे नहीं लगे थे, क्योंकि वो जो टेप थी ना उससे लग ही नहीं रहे थे। फिर मैं आई, मैंने कहा कि चलो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे से भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो टेप ही शायद ख़राब थी, ऐसे ही ले आया था। तो मैंने कहा अब इतना टाइम तो नहीं है कि ये टेप वगैरह लाने बैठो, साथ में हमारा हँसी मज़ाक किसी न किसी बात पे चल रहा था, मतलब एन्जॉय कर रहे थे हम अच्छा ख़ासा। तो ये बलून तो फिर नहीं लगे, तो फिर मैंने भी हिम्मत हार दी, मैंने कहा छोड़ दो, वरना अभी इतना वो भी नहीं है कि हम इस बलून को अब लगेंगे तो फिर ही बर्थडे सेलिब्रेट होगी। और मुझे ये भी नहीं है कि भाई डेकोरेशन हो तो फिर होता है, हाँ बहुत बड़ी कोई ग्रैंड बर्थडे हो रही है ना, तो फिर तो ज़रूरी हो जाता है कि हाँ भाई बलून्स वगैरह लगाओ अच्छे से। तो इस वजह से मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं अब नहीं लग रहे तो क्या करें। उसके बाद मैंने जल्दी से क्लीनिंग वगैरह कर दी, बलून्स को साइड पे रख दिया है। मैंने कहा जब बर्थडे हम करेंगे तो वहाँ पर बलून्स रख देंगे। थोड़ी कमरे की हालत मैंने सुधारी है, बेडशीट वगैरह सही की है। और अभी मैं ये दिखा रही हूँ मम्मी को कुर्ता सलीम का, ये उनकी शादी का कुर्ता है, सलीम की शादी का। तो मेहंदी का जो उन्होंने मेहंदी वाले दिन अपनी पे पहना था ना, तो ये कुर्ता जो ना एज़ इट इज़ है, मतलब ये कुर्ता ज़रा सा भी नहीं ख़राब हुआ। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि यही ना वो पहन लेंगे ये वाली शादी पे। जल्दी शॉपिंग शेयर कर देती, मुझे लगता है मैंने अम्मी के साथ भी नहीं मिलवाया है, अम्मी भी लेटी हुई है। बर्थडे अभी हमने करनी है, अभी 7 बजे है शाम के, आए हैं बाजार से फ़ौरन से आके मैंने जल्दी खाना बनाया, पुलाव और साथ में वो कटलेट्स बना लिए, वो तो आपने देखे हैं। तो बस खाना खाया, भूख लगी हुई थी सबको, और आज मैंने भी खा ही लिए चावल अभी, क्योंकि भूख लग रही थी इतनी तेज वाली। सुबह के वो जो 2 अंडे बॉईल और साथ में कहवा पिया था ना, बस वही था। 1 मिनट रूहानिया, तो बस सलाद और मतलब कुछ भी नहीं सारा दिन में खाया, तो फिर अब भूख लगी जो, तो चावल मैंने खा लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी लेटी हुई है, सर्दी लग रही है ना, तो अम्मी आराम से इधर लेट गई है, हानिया अम्मी के साथ लेट गई है। और ये लेकर आई हूँ एक सजील और हानिया का, नहीं सजील हानिया का कह रही हूँ, जयान का और सजील का सूट है। अम्मी एक सूट भी चला गया है, मतलब आज शॉपिंग में ना इतना टाइम नहीं लगा, खपे नहीं है, लेकिन शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा थी। अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, हानिया का ड्रेस नहीं आया है, तो हानिया की भी फ्रॉक भी लाने का सोचा हुआ है। पहले इसको सही कर। जयान का एक कुर्ता पजामा और वास्केट, ये पिंक कलर की बहुत प्यारी लगी थी, और ये है सजील का, सेम ही है दोनों का। तो मैं निकालूंगी ना अब इसमें से, तो फिर मसला हो जाएगा, तो ऐसे आप देख लो। तो ये है शॉपिंग, दोनों भाइयों की आज हो गई है। जयान का अभी एक और ड्रेस आया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्यारा है। तो बच्चों के तो जितने हो जाए ना उतने कम है। और अम्मी ने दिए हैं, मतलब मामू की बेटे की शादी है ना, तो उनके लिए भी सूट लिए हैं। मामी के जो भी देने लेने के होते हैं ना कपड़े, शादी पे दिए जाते हैं, अम्मी ने उनके लिए भी लिए हैं। वो नहीं मैं दिखाऊंगी फिर वो, क्योंकि शादी में अभी है 7-8 दिन, 8 दिन नहीं अभी ज़्यादा है, बहुत है 19 दिन है अभी। हाँ, तो 19 दिन पहले उनको पता चल जाएगा कि हमारे ये वाले सूट आए, इसलिए सरप्राइज बनता है। तो वो वाले तो नहीं मैं दिखाऊंगी। ये बाबर, अभी बाबर की दिखा दो, बाबर की तो दिखा सकते हैं। तो ये बाबर की शर्ट आई है, शर्ट भी थी उसके साथ, पैंट शर्ट थी, लेकिन उसको बाबर को चाहिए था ब्लैक कलर। वो काफ़ी दिन से बोल रहा था कि ब्लैक कलर लाना अम्मी, अब मेरा ना ब्लैक कलर पहनने को दिल कर रहा है शर्ट का, तो ब्लैक कलर की शर्ट उसकी लेकर आएंगे अम्मी। बहुत प्यारी, सिंपल है ब्लैक कलर, जो उसने बोला था तो सिंपल हमने ब्लैक ली है, कुछ इसमें टच वच नहीं किया है, क्योंकि जो उसने बोल दिया ना बाबा ने, उसकी मर्जी का करना पड़ता है, अगर ना किया तो फिर लड़ाई समझो, तो इसलिए। तो ये ब्लैक कलर की शर्ट है, ये बाबर की और ये अम्मी का सूट है। अम्मी सूट कटे ना तो फिर बहुत ज्यादा हो जाना है। तो ये अम्मी का सूट है इस तरीके का, इसके हाँ ये है इसका कार्ड, अजान होने लग गई है। सूट है इस तरीके का, पैच वाला है, सारा पैच है, यहाँ पर भी पजामा, मतलब बहुत प्यारा सूट है। दुपट्टा इसका जो है ना सी ग्रीन कलर का, अजान होने लग गई है, अब जो है ना फिर बाद में। तो मेरी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है, वो मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी साथ के साथ ही। और ये वाला सूटकेस मैं निकाल के लाई हूँ, इसमें भी मेरे जो है ना शादियों पे पहनने वाले कपड़े हैं। जब मैंने आप लोगों के साथ अपना वेडिंग वेयर कलेक्शन शेयर किया था ना, तब ये वाला सूटकेस मैं भूल ही गई थी, क्योंकि ये ना नीचे रखा हुआ है इस तरीके से, तो ये मुझे याद ही नहीं रहा।
इसमें भी मेरे 3-4 सूट पड़े हुए थे, ये वाले, एक ये वाला पर्पल वाला है। तो ये मैं निकाल रही थी क्योंकि ये हमें कल जाना है एक बर्थडे पार्टी पे, तो वहाँ पर मुझे पहन के जाना था। तो मैं वही अम्मी को दिखा रही थी कि अम्मी ये मैं कल पहन के चली जाऊँगी बर्थडे पार्टी पे। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा किसकी बर्थडे पार्टी थी, कहाँ पे हम गए थे। और ये एक मैक्सी है मेरी गोल्डन कलर की, स्किन कलर की, और इस पे ना कॉपर कलर का काम है, सारा वर्क है। ये सिर्फ़ मैंने एक ही दफ़ा पहनी है, 1 या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं पहनी हुई है। तो मैंने कहा ये वाली भी शादी पे चल जाएगी। अपने मैंने जो है ना शादी के लिए कोई भी कपड़े नहीं लिए क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं ना। एक ये वाली भी मैक्सी है, ये फ्रॉक है इस तरीके की ना, कुछ अनारकली फ्रॉक है, काफ़ी अच्छी-सी गॉन टाइप है। तो मैंने कहा इन्हीं में से ना कुछ मैं चला लूँगी, और ये वाला मैंने सूट बाहर ही रख दिया है क्योंकि ये कल से पहन के जाना है बर्थडे पार्टी पे। बहुत प्यारा है ज़यान का ये वाला सूट, बहुत ज़्यादा प्यारा। और ज़यान का ना ये वाले कलर में एक और भी है जो पहले भी पहनता, लेकिन उसमें ना ये फ्रोजी टच बहुत थोड़ा सा आता है। ब्लैक की शर्ट है और फ्रोजी टच है उसमें, और ये भी फ्रोजी और ब्लैक टच है। तो ये देखो, ये शर्ट है इस तरीके की, और ये इसका टाइट्स है, साथ में लोअर बोल लो आप लोग, तो पजामा है नाइक, बहुत ज़बरदस्त है। और इनके कपड़े जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, ना बूर आती है ना ख़राब होते हैं, मशीन में डाल के मैं धो लूँ। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। और इसके साथ ना, और इस एक और चीज़ के लिए ये ना मुझे बहुत प्यारा लगा था सूट, तो मैंने जल्दी से ले लिया। वो किसके लिए, इसके लिए, ये देखो साथ में इसकी कैप आई है, बड़ी अच्छी लग रही है ना, तो पहने का ज़यान ना। और मैं सोच रही हूँ कल ना बर्थडे में इसको ये वाला सूट पहना दूँ। कल जब बर्थडे में जाना है ना हमने, ज़मीन की बर्थडे में, तब की बात कर रही हूँ कि तब इसको ये वाला सूट पहना दूँ। तो फिर से ज़यान साहब की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, केक ले आए थे, सलीम अब्बू भी आ गए हैं। तो ये वाला क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये टिकटॉक की वीडियो, आगे मैं आपको बताती हूँ। कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो वो तो आगे आपको सुनने को मिलेगा। खैर यहाँ पर सब जो है ना बैठे हैं। हाँ जी, तो अभी 11 बजने में 5 मिनट है, और अभी ना इतनी बुरी वाली ट्रेजेडी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बुरी वाली ट्रेजेडी क्या, मेरा दिमाग ही ऐसे घूम गया है बताऊँ। और इसे मैं अपनी बेवकूफ़ी कहूँगी कि जो मैं इनको फ़ोन मैंने पकड़ा दिया। ज़यान की बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, खाना खा लिया, अब्बू आए, सब कुछ हो चुका, सब कुछ रिकॉर्ड किया मैंने अपनी तरफ से। अभी मैं फ्री हुई हूँ, सारे अम्मी अब्बू चले गए, अरूज अम्मी अब्बू चले गए, मतलब अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन करके मज़े, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया। कैब यहाँ पर पड़ी हुई है ज़यान की, तो बस इनको बच्चों को लौटा के अभी लेट गई। मैंने कहा मैं इस टाइम ना एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं बैठ के, तो फिर होता है कि मैं एडिटिंग वगैरह कर लूँ। तो फ़ोन लिया हाथ में, बैठी हूँ मैं एडिटिंग करने। तो एंड के जो क्लिप हैं ज़यान की बर्थडे के सेलिब्रेशन के, जो भी है, मतलब ये शॉपिंग वगैरह दिखाने के बाद बर्थडे का सेलिब्रेशन किया, खाना बनाया, खाया, सब कुछ एवरीथिंग सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, और वो इसमें क्लिप है ही नहीं, मिस है। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मेरा तो दिमाग घूमा है कि मैं क्या बताऊँ। इस बच्चे को जब से मैंने फ़ोन देना शुरू किया हुआ है ना, आजकल ना ये फ़ोन मेरा थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ लेता है, क्योंकि इसकी तबीयत ना ख़राब रह रही है ना, तो मुझे ये होता है चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो मैं फ़ोन दे देती हूँ कि चल अच्छा, अब तंग कर रहा है तो लगा रहे, और जाके कैमरे की सेटिंग छेड़ देता है उस। कल परसों के व्लॉग में भी हुआ था कि एंड व्लॉग में भी यही हुआ कि क्लिप जो ना थोड़े बहुत मिस थे, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन व्लॉग चल रहा था, तो उसमें अगर मिस हो भी गया तो कुछ नहीं। लेकिन आज तो मेन जो था ना, सेलिब्रेशन का दिन था कि सेलिब्रेशन एज ए, मतलब जया, आज तो मेन जो था ना टॉपिक ही ये था कि जी ज़यान की बर्थडे है तो सेलिब्रेशन की है, तो आज तो वही था सारा। तो वही चीज़ सारी स्किप हो गई है, सारी मिस वही हुई है, पूरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिर्फ एक टिकटॉक की वीडियो जो मैंने बनाई थी वो रिकॉर्ड हुई है, वही अब मैं डालूँगी, या डाल दी होगी, आप लोगों ने देख ली होगी, सिर्फ वही है मेरे पास। कैब पड़ी हुई है ज़यान की, ये लास्ट ईयर की है कैब, इसकी फर्स्ट बर्थडे पे लेकर आए थे, तो तब भी इसको पहनाई नहीं थी, याद ही भूल गया था तब जो ना एंड टाइम पे, तब ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। कुछ लोगों ने व्लॉग देखा होगा। ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिला करे। चलो फिर ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हँसता मुस्कुराता अपने अपने घरों में खुशआबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।